वेलकम डी स्टूडेंट्स। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज मैं 35 प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आपने 35 में से 25 का आंसर दे दिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और यहां पर बता दूं, पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और आपको पता ही होगा, मैं करवाता हूं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर स्मार्ट स्टडी होती है और यहाँ पर सभी को बताइए, स्मार्ट यानी सिलेबस और फिर मटेरियल, फिर आपको यहाँ पर एक अर्थ होता है, सभी को पता ही होगा कि एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर रिसर्च होती है और टाइमिंग। ठीक है, तो हर चीज आपको स्मार्ट स्टडी के द्वारा करवाई जाएगी। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रेम विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ए ऑप्शन है गहराशिया जनजाति, बी ऑप्शन है सहरिया जनजाति, सी ऑप्शन आपका है भील जनजाति या फिर आपका मीणा। तो आपको पता ही होगा, ग्रासियाओं के नृत्य काफी बार पूछे जाते हैं, तो आपको एक साथ लिखवा देता हूं कि वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। जल्दी से बताओ, वालर, मांदल, लूर, कूद, ज्वारा, मोरिया, गोर। सहरियाओं के हैं जेला, शिकारी, लहंगी, बिछुआ। क्या है? जेला, शिकारी और लहंगी, बिछुआ। बात करें भीलों के, घेर, गंवरी, युद्ध, द्विचक्री, निजा, गुमरा, हाथीमना, रमणी। और आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, ग्रासिया। और यहाँ पर धीरे धीरे बता दूंगा आपको सभी प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि राजस्थान का कौन सा वृक्ष जो कि जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है नीम, बी ऑप्शन है खेजड़ी, सी ऑप्शन है पलास या फिर पारस पीपल। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। यहाँ पर वृक्ष बताना है जो कि जंगल की आग, सभी को पता ही होगा। बेसिकली हमें पलास वृक्ष एकदम सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसको कहते हैं, और हमारी भाषाओं में इसको छूरा कहते हैं। क्या कहते हैं हम? छूरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि इसका थोड़ा सा डिटेल देख लो। जंगल की आग भी कहते हैं पलास के पेड़ को, और चित्तौड़, अजमेर, पाली और जालोर टोंक वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और वैज्ञानिक नाम है ब्यूटमा मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीसरा है, भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में। स्टार लगा तो देखते हैं किसका आंसर आता है। भील जनजाति। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर मैंने वापस से बता रहा हूं, नृत्य एक बार फिर से बता रहा हूं। घेर है, कंवरी है, युद्ध है, द्विचक्री है, और आपका द्विचक्री, नेजा। नेजा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगाओ। नेजा, गुमरा, हाथीमना, रमणी। ठीक है, और आपको पता ही होगा, बेसिकली मैंने एक चीज बताई थी आपको कि हमेशा ऐसे आपको याद नहीं हो तो आपको इतना सा दिमाग रखना है कि एससी जनजाति यहाँ पर रहेगी और एसटी यहाँ पर रहेगी। तो आपको यहाँ पर दक्षिण भाग एकदम करेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, एसटी यानी भील जनजाति, मीणा हो जाएगी। ठीक है, भरतपुर के जाट राज्य के संस्थापक कौन था? सूरजमल, चूड़ामन, बदन सिंह या फिर राजाराम। देखो, भरतपुर पूछे या जाट वंश पूछे तो आपको पता ही होगा, जाट राज्य की स्थापना की थी चूड़ामन ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और बाद में सूरजमल ने यहाँ पर लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। कब किया था? लोहागढ़ का निर्माण किया था 1733 को। भरतपुर की स्थापना भी सूरजमल जाट ने की। तब राजा बदन सिंह थे, लेकिन अंधे थे। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ है जोधपुर में, सावला, डवाटापुरा, डूंगरपुर में, शाहपुरा में या फिर रेण में। यहाँ पर नवलदासी संप्रदाय सभी को पता ही होगा, इन्होंने यहाँ पर चलाया था। और देखते हैं किसका आंसर आता है। जोधपुर बता रहे हैं सभी, तो पांचवे का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी जोधपुर में, नवल संप्रदाय जोधपुर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है छठा, हवा महल का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया था? जय सिंह के द्वारा, रतन सिंह, लालचंद उस्ता या फिर हरि सिंह। आपको पता ही होगा, हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह। सॉरी, यहाँ पर इधर लगना चाहिए, प्रताप सिंह। ठीक है, और बात करें कब करवाया? 1799 ईस्वी। और क्या 5 मंजिला है। और बात करें कि यहाँ पर 953 झरोखे खिड़कियां हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करें खिड़कियां हैं, और यहाँ पर आपको एक और लालचंद, इसका आंसर है लालचंद उस्ता, एकदम करेक्ट है। क्या है? डिजाइनकार है, जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट आपका है, लोक नाट्यकार दुलिया राणा नानू राम जो है किस ख्याल से संबंधित है? ख्याल होती है, आपको पता ही होगा, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, एला ख्याल, शेखावटी। देखो, ख्याल क्या होता है? बेसिकली आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो मंच सजाया जाता है और उस पर जो एक व्यक्ति आकर कॉमेडी करता है, इससे ख्याल होता है। और आपको पता ही होगा कि बेसिकली दुलिया राणा जो कि शेखावटी ख्याल, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, कौन डी बता रहा है पहले ये बताओ, किसने डी बताया? सभी राइट हैं आप। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको चलना है 8वें प्रश्न की ओर।
चोपड़ा नामक ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? माऊ जी, संत माऊ जी ने, दरियाऊ जी ने, रामचरण जी या फिर रामदास जी। देखो चोपड़ा ग्रंथ में 72 लाख कितने हैं छंद हैं, 72 लाख। इतना लिखने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, लेकिन अब है तो है। देखो इसमें भविष्यवाणी की गई है, दूसरी चीज है भविष्यवाणी। सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर तार हवा में बातें होगी, ये शब्द सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रसिद्ध है। चोपड़ा ग्रंथ माऊ जी का, संत माऊ जी का, नवाटापुरा डूंगरपुर में निवासी थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देख लो एक बार कि गोडवाड़ी किस बोली की उपबोली है? मेवाड़ी की, मारवाड़ी की, मेवाती या फिर ढूंढाड़ी। देखो बेसिकली जो यहाँ पर बात करें कि जो मारवाड़ी है इसकी काफी उपबोलियां हैं, जैसे कि एक तो हो जाएगी नाडिया, ठीक है, इसकी हो जाएगी गोडवाड़ी, इसकी हो जाएगी मेवाड़ी, इसकी हो जाएगी शेखावटी, इसकी हो जाएगी यहाँ पर थल्ली और ढाडी और ढडकी, ठीक है, और आपको पता ही होगा लोहांदीर, ये अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट आपका है धारी संस्कार राजस्थान के किस जनजाति में प्रचलित है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, ग्रासिया या फिर सहरिया। देखो धारी संस्कार क्या होता है ये आपको समझना है। जब किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर उससे संबंधित जो यहाँ पर किया जाता है, सभी को पता ही होगा, वो है आपका धारी संस्कार। सहरिया बता रहे हैं सभी, तो डी ऑप्शन आपका सही है, क्लिक कर दो। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर निम्न में से कौन सी जगह 58 की क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन सी जगह नहीं है? नीमच, जैसलमेर, कोटा और देवली। तो आपको पता ही होगा बेसिकली उस समय 6 छावनियां थी, जिसमें से 4 छावनियों में क्रांति हुई, 2 में क्रांति नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा 2 कौन कौन सी थी? पहली थी ब्यावर, दूसरी थी खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है, ब्यावर अजमेर। तो आपको पता ही होगा जैसलमेर रियासत थी, इसमें क्रांति नहीं हुई। नेक्स्ट आपका है बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? सिरोही रियासत, जयपुर रियासत, मेवाड़ रियासत, बूंदी। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को कमेंट करना है। देखो हमारी क्लास आज 35 प्रश्नों की होगी, ठीक है, अगर समय बचा तो 40 कर दूंगा। और आपको यहाँ पर समय सिलेक्शन के लिए स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। क्या करनी है जल्दी से बताओ? स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट यानी सिलेबस, मटेरियल, ठीक है, और आपको यहाँ पर मैटर या मटेरियल, ठीक है, मैटर यानी कि आपको बताना है कि जो भी आपके जो पढ़ने की चीजें हैं वो एकत्रित करनी है, सिलेबस देखना है। ए यानी एग्जीक्यूट यानी कि आपको उसको पढ़ना है और आपको री राइट वापस से पढ़ना है और टाइमिंग सेट करनी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है रिसर्च करनी है बेसिकली आपको हर चीज की। मेरे चैनल पर देखना है, सभी को पता होगा बरड़ किसान आंदोलन बूंदी से संबंधित है और 1925 के आसपास बूंदी राज्य देशी लोक परिषद की स्थापना भी की गई थी। निम्न में से क्रांतिकारी किस क्रांतिकारी की गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म वेश धारण किया था? अर्जुनलाल सेठी ने, प्रताप सिंह बारट ने, केसरी सिंह बारट ने, जोरावर सिंह बारट। बताओ कि अमर वैरागी का जो छद्म वेश किसने धारण किया? आपका पता होना चाहिए, आंसर करेक्ट होना चाहिए, स्टार लगा दो। और आपको पता ही होगा ये हैं जोरावर सिंह बारट, जो कि इन्होंने एक श्लोक बोला था कि डोन को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। मैं कह रहा हूं इन्होंने तो नहीं कहा, क्योंकि आजीवन कभी पकड़ में नहीं आई अंग्रेजों के, ठीक है, अलग अलग नाम, अलग अलग वेशभूषा, ठीक है, तो यहाँ पर इनको कभी नहीं पकड़ पाए। केसरी सिंह के भाई थे, प्रताप सिंह के चाचा थे। नेक्स्ट आपका है कि किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया? वल्लभ भाई पटेल आयोग, वीपी मेनन आयोग, राजस्थान पुनर्गठन आयोग, राजस्थान संयुक्त आयोग। देखो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 को हुई थी। बात करें वल्लभ भाई पटेल ने कौन से यहाँ पर एक भारत के एकीकरण के लिए रियासती समाज यहाँ पर रियासती विभाग बनाया था 5 जुलाई को। तो आपको बताना है कि किसने किया था। यहाँ पर सभी बता रहे राज्य पुनर्गठन आयोग, एकदम सही है आप, ठीक है, सभी का आंसर राज्य पुनर्गठन आयोग आ रहा है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, और HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड है, निम्न में जो कार्य किया जो प्रारंभ हुआ है वो बताना है कि यहाँ पर निगमित यानी जो इसका कार्य प्रारंभ हुआ है वो बताओ। क्योंकि अभी आपको पता ही होगा अपनी एक फैक्ट्री पर यहाँ पर यूरोप ने या क्या किया था, बैन लगा दिया 2012, 13, 14, 15। अभी जो हाल ही में पेट्रोल की जो रिफाइनरी है उस पर बैन लगा दिया है,
ठीक है, यूरोपियन संघ ने। इसीलिए कह रहा हूं कि प्रश्न बनेगा HPCL का प्रश्न बनेगा। सभी का आंसर आ रहा है सर 2013, HPCL 2013 ऐसा याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 15वां प्रश्न है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम एवं निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले भरतपुर उच्चतम, बाड़मेर न्यूनतम, उच्चतम न्यूनतम, उच्चतम न्यूनतम, या फिर जयपुर जैसलमेर, जयपुर चूरू। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में निवास करते हैं, 595 व्यक्ति निवास करते हैं। ठीक है, निम्न जनसंख्या घनत्व की पूछ रहा है तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? लैंड ऑफ गॉड्स, गॉड्स ऑन कंट्री, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, फुल ऑफ सरप्राइजेज। बताओ राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? वेरी वेरी मोस्ट है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि कभी रुकने वाला नहीं है राजस्थान, इंडिया का जो राज्य है। राजस्थान में झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील है, किस गांव में अयस्क से लोहे बनाने की भट्टियां अवशेष मिले हैं? बरौर, बागोर, सुनारी, नगरी। तो स्टार लगा दो। देखो मैराथन क्लास लाऊं या नहीं लाऊं ये सोच रहा था, तो आप कमेंट करो। तो यहाँ पर हमारी कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। खेतड़ी से सभी को बताइए तांबा निकलता था। और आपका राइट आंसर क्या है 18वें प्रश्न का? सभी का आंसर सुनारी सभ्यता है, जिसमें लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष मिले। सुनारी 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 झुंझुनू में कहाँ पे? जल्दी से कमेंट करो, बताओ। ये है आपके झुंझुनू में। नेक्स्ट आपका है कि सुई परियोजना, सेई परियोजना है बेसिकली, सुई कहाँ हो जाएगा? सेई परियोजना निम्न में से किस बांध से संबंधित है? हरिके बैराज, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, जवाई सागर बांध। आपको पता ही होगा सेई परियोजना है, ये उदयपुर की है। उदयपुर में जब सेई बांध से पाइपलाइन के द्वारा, किसमें? पाइपलाइन के द्वारा जवाई बांध में पानी छोड़ा जाता है, तो आपको पता ही होगा जवाई बांध से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 20वां कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? नहीं पूछ रहा है। डीडवाना, फलोदी, सांबर, कोलायत। तो आपको राइट आंसर स्टार लगा दो, मोस्ट है। और सभी को बताइए डीडवाना नागौर में पड़ती है। कहाँ पे? गौर ही गौर, नागौर। फलोदी कुछ जिला है, जोधपुर कर दो तो भी, अभी नई घोषणा नहीं हुई पूरी तरीके से। सांबर जयपुर, कोलायत बीकानेर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट की ओर चले हम कि निम्न में से कौन सा एक युग में सही सम्मिलित है? सालर वन, बाड़मेर नहीं है, बेसिकली नहीं पूछ रहा है। सदाबहार वन, माउंट आबू, शुष्क मरुस्थल जैसलमेर, मिश्रित पतझड़ कोटा। आपको यहाँ पर सालर बाड़मेर देख रहा होगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा आप। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की बात है क्योंकि बाड़मेर में सालर वन नहीं पाए जाते। एकदम करेक्ट है ए ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पीपल पन्ना है, स्त्रियों के गहने का आभूषण, स्त्रियों की कमर का आभूषण, स्त्रियों के कान का आभूषण, स्त्रियों के सिर का आभूषण। देखते हैं, पानी पी लेता हूं तब तक। अब बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। पीपल पन्ना बेसिकली कान का आभूषण है, एकदम सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर घटिया शिलालेख है, बेसिकली वो किस वंश की जानकारी देता है? गुहिलोत वंश, कुचवा वंश, सिसोदिया वंश, मंडोर के प्रतिहारों की। और आपका राइट आंसर है यहाँ पर, सभी का आंसर आ चुका है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति का आंसर आ रहा है, मंडोर के प्रतिहार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है प्रागैतिहासिक काल की जो बस्ती है, जो हड़प्पा और संस्कृति से तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? सिन्नारी, गणेश्वर, आहड़ और नौ। मैंने क्या कहा था? हड़प्पा में तांबे से परिचित थे, लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो सभ्यता कालीन है ना, वो लोहे से परिचित नहीं थे, तलवार से परिचित नहीं थे। लोहे की बनती है, तलवार से भी नहीं थे। ये घोड़े से परिचित नहीं थे, कई जगह पर साक्ष्य मिले तो भी नहीं परिचित थे। मंदिरों से परिचित नहीं थे। ठीक है, ये चीजें आपको चारों के चारों याद रखनी है, कहीं पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। सुनारी सभ्यता कौन बता रहे हैं? तांबे की आपूर्ति, तांबे की आपूर्ति करता था, ये नहीं करता था। बी ऑप्शन गणेश्वर करता था खेतड़ी के बाद। निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे बड़ा सीसा जस्ता एकल भंडार पाया जाता है? रेबारी, देवपुरा, रामपुरा, गुचा, जावर। देखते हैं आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
10 प्रश्न और बच रहे हैं अभी भी, और हमारे पास टाइम है 20 मिनट तक हम क्लास ले लेंगे आज, ठीक है। और यहाँ पर देश का पहला सबसे बड़ा सीसा जस्ता एकल भंडार है रामपुरा अगोचा, कौन बता रहा है? जल्दी से आंसर करो, आंसर करो। जावर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन होगा ना कि आपका ये नहीं है। नेक्स्ट आपका है कौन सा औद्योगिक पार्क स्थान सुमेलित नहीं है? चमड़ा पार्क अचरोल 12 अचरोल में, और जापानी पार्क निमरान अलवर, स्टोन पार्क धौलपुर, होजरी पार्क चौपंकी। और आपको बताइए होगा औद्योगिक पार्क और स्थान से संबंधित आपको यहाँ पर नहीं है, वो आपको पता होगा कौन सा है। और यहाँ पर 26वां प्रश्न यहाँ पर आंसर आ चुका है सभी। चमड़ा पार्क अचरोल में नहीं है, ठीक है। चमड़ा बेसिकली बाड़मेर साइड में निकलता है, यानी कि वो रंग छटाई वो करते हैं चमड़े का कार्य। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या की गई किस छावनी में? नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, खेदड़ी। 28 मई को हुआ था, और 58 की क्रांति की 23 तारीख थी, 31 मई 3 दिन पहले अपने हो गया। 10 मई को हो गया था मेरठ में, ठीक है। इसकी सूचना लेट मिली, इसीलिए हमारे 28 तारीख को हुआ था। बात करें कि यहाँ पर न्यूबरी स्पोर्टिसवुड नसीराबाद में मारे गए थे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किस जो संबंध है उसका पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलते हैं? नालियासर सांबर में, रेड टोंक में, विराटनगर जयपुर, या फिर मध्यमिका। देखते हैं किसका आंसर आता है। बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष विराटनगर से मिले हैं, सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? भेरूनाथ जी, कल्लाद जी, जयमल फत्ता, राव दलपत कर्ण सिंह, गोरा बादल। देखते हैं गजारूढ़ मूर्तियां हैं, बेसिकली सभी को आंसर करना है। ये प्रश्न बन सकता है, सभी को पता ही होगा। और आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और आपको बता दूं जो भी मेरे चैनल पर यहाँ पर चैनल को विजिट करेगा, ठीक है, क्या करेगा? चैनल लिख देता हूं पहले। चैनल को विजिट करेगा और यहाँ पर कम से कम 10 वीडियो देखकर ग्रीन टिक लगवाएगा। कम से कम 10 वीडियो देखने तब ग्रीन टिक लगेगा, तो आपको प्रीमियर मेंबर मानकर आपको फ्री में 5000 प्रश्नों की रिवीजन बुक मिलेगी, वो भी फ्री में, ठीक है। 10 वीडियो देखो और ग्रीन टिक लगवा दो खुद के। और यहाँ पर जयमल फत्ता की है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्रफल भौमट कहलाता है? बाड़मेर, जालोर, सीकर, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सीकर, चूरू, बाड़मेर, अजमेर, बीकानेर, चूरू। स्टार लगा दो, मोस्ट है। किन जिलों को भौमट कहलाता है, किस क्षेत्र में? मोतीलाल तेजावत का आंदोलन है भौमट आंदोलन। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही कहाँ पे है? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? तेजाजी, बाबूजी, गोगाजी और देवनारायण जी। तो आपको पता ही होगा किसे दिया जाता है। ऊंटों के रक्षक देवता, थोरी जाति के देवता, बाबूजी राठौड़। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सीताबाड़ी प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? 12 में, कोटा में, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। स्टार लगा दो, मोस्ट है। सीताबाड़ी प्रतापगढ़ में पड़ता है, या फिर 12 जिले के? जल्दी से कमेंट करो। सीताबाड़ी 12 एकदम ए ऑप्शन है, कोटा नहीं है, और झालावाड़ भी नहीं है, और प्रतापगढ़ भी नहीं है। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय नृत्य है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी और कोटा बूंदी। देखते हैं गिंदड़ बेसिकली शेखावटी का है, सभी को पता ही होगा। शेखावटी के अलावा ऐसी हरकतें कौन करेगा? नेक्स्ट आपका है मावट किससे होती है? वह है पश्चिमी विक्षोभ से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून। और आपको बता दूं बेसिकली जो एक और प्रश्न बचा है इसके बाद, और यहीं पर समाप्त करेंगे। 20 वीडियो आपको यहाँ पर 35 क्लासें मिलेगी, 35 जो यहाँ पर प्रश्न मिले हैं। अब बताओ 20 प्लस किस किस के हुए हैं और 25 प्लस किस किस के हुए हैं? नाम बताओ अपना अपना, और अपने जिले का नाम कमेंट करो। और बता दूं आपको यहाँ पर कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी 10 वीडियो देखते ही। पश्चिमी विक्षोभ एकदम सही है। और नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महाकाव्य महाभारत से संबंधित सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट था? विराटनगर, चूरू, बूंदी और दौसा। देखते हैं सभी का राइट आंसर क्या है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार की बात करें तो यहाँ पर सरिस्का अलवर में है,
और यहाँ पर सभी को बताइए किसके निकट है, आंसर करो। एकदम सही आंसर आ रहा है आपका विराटनगर, एकदम सही है, जयपुर वाला। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और अच्छे से आपको प्रश्न करने